नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बस सबसे कुछ ही देर में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रिजल्ट की घोषणा करेंगे। कल कुल जिन छात्रों ने एग्जाम दिया है 16,60,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 10वीं बोर्ड में 9,54,000 स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए थे। 12वीं में 7 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। रिजल्ट mpbsc.nic पर चेक किया जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप NETV.com/education रिजल्ट पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आज 10वीं 12वीं के नतीजे जारी हो जाएंगे। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रिजल्ट की घोषणा करेंगे। छात्र MPBSC MP बोर्ड हाई स्कूल कक्षा 10वीं और हाई सेकेंडरी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के जो नतीजे हैं वो वेबसाइट mpbsc.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि mpbsc.mponline.gov.in पर भी आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो 10वीं 12वीं के बोर्ड 2 के नतीजे आज, बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज घोषित होने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सीएम मोहन यादव इसकी घोषणा करेंगे। रिजल्ट mpbsc.nic.in पर आप चेक कर सकते हैं। और भोपाल से हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ, आकाश हमारे साथ हैं और साथ ही निहारिका भी हमारे साथ जुड़ेंगी ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, लगातार ताजा जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं और बस वो घड़ी कुछ ही पलों में 10 बज चुके हैं। 10 बजे का वक्त तय था जब सीएम मोहन यादव रिजल्ट की घोषणा करेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त हम मुख्यमंत्री निवास पे मौजूद हैं और यहाँ देखेंगे तो रिजल्ट की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब से कुछ मिनट बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो परीक्षा परिणाम है 10वीं और 12वीं की बोर्ड के परीक्षा परिणाम उसे घोषित करेंगे। 16 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी निहारिका हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा क्योंकि निहारिका, पिछली बार छात्राओं ने, लड़कियों ने बाजी मारी थी, इस बार क्या लग रहा है? जी देखिए, बिल्कुल पिछली बार की बात करें तो 10th बोर्ड के बच्चों में अगर देखा जाए तो 58% बच्चे पास हुए थे। 12th बोर्ड की बात की जाए तो 64% बच्चे पास हुए थे। लड़कियों ने बाजी मारी थी और इस बार भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो लड़कियां हैं वही बाजी मारेंगी क्योंकि 16 लाख छात्र हैं जिनमें से अधिक मात्रा में लड़कियां इसमें शामिल थी। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि लड़कियां ही बाजी मारेंगी। पिछली 3 बार की बात करें तो तीनों बार ही लड़कियों ने बाजी मारी थी। 10th बोर्ड या 12th बोर्ड दोनों में ही टॉपर्स लड़कियां थी, फिर चाहे 12th के कोई भी सब्जेक्ट की हम बात करें। तो इस बार की भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है आकाश की लड़कियां ही बाजी मार सकती हैं। 58% परीक्षा परिणाम 10वीं का रहा, 64% के आसपास 12वीं के पिछली बार था। और जो कई सरकारी स्कूल हैं जैसे मध्य प्रदेश में, चाहे वो मॉडल स्कूल की बात करें, एक्सीलेंस कॉलेज की बात करें, यहाँ के छात्रों ने बहुत कमाल किया था। इस बार भी मुझे लग रहा है इन स्कूलों के छात्र बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसने काफी कुछ नई चीजें जोड़ दी है। इन लोग की नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद भी कई ऐसी चीजें इसमें जुड़ी थी जिसके बाद बच्चों को और बेहतर पढ़ाने की जो टीचर्स की कैपेसिटी थी वो भी बढ़ चुकी थी। और उसके बाद अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि दोबारा से हमें इस तरह का परिणाम देखने को मिल सकता है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया हम लोगों को देखने को मिल रहा था। आकाश, आपको कैसा लगता है? क्योंकि पिछली बार का जिस तरह का परिणाम था इस बार भी वही स्कूल के बच्चों ने भी उम्मीद जताई थी कि हम लोग का परिणाम बहुत अच्छा होगा। 16 लाख बच्चे उम्मीद लगाए बैठे, क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 12वीं के बाद अपना करियर तय करते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा में जाना। और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद ही, कुछ मिनट बाद ही जो परीक्षा परिणाम है वो जारी होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव भी यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री, दोनों आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की OSD राजेश राजौरा भी हैं। तो जो 10वीं और 12वीं के 16 लाख छात्रों का इंतजार है वो खत्म होने के कगार पर है। जो छात्र इस वक्त NDTV देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि mpbsc.in पर भी ये रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा NDTV www.ndtv/education/result सर्च करके भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में हैं। तो जो छात्र 10वीं और 12वीं के लंबे वक्त से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब उनके लिए ये जो घड़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि
बहुत सारे लोगों का सपना होता है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, और 12वीं के बाद ये सभी अपनी दिशा और दशा दोनों तय करते हैं किस फील्ड में उन्हें जाना है, तो उनके लिए रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर जो 12वीं के छात्र हैं उनके लिए और 10वीं के छात्रों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री इस समय मंच पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ स्कूल शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। तो सीधा अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर रुख करते हैं, यहाँ से रिजल्ट जारी होना है। और ये संभव हो पाया है प्रदेश की उस संकल्प शक्ति से जिसने शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा बल्कि संवेदना, समानता और सफलता का माध्यम बनाया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश शासन की नीति निर्माण की सबसे प्रतिष्ठित धरती मुख्यमंत्री निवास भोपाल में इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में मंचासीन हमारे प्रदेश के यशस्वी नेतृत्वकर्ता, नीति और संवेदना के समन्वयक, जन कल्याण के प्रेरक प्रतीक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सादर अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं शिक्षा के सशक्त मार्गदर्शक प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी का, जिनके नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा प्रणाली निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। हम सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की माननीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती स्मिता भारद्वाज जी का, जिनके प्रयासों से और जिनकी निगरानी में सतत परिणाम हमारे आपके समक्ष प्रस्तुत है और परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय शासन प्रशासन के ऊर्जावान स्तंभों का, माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मठ अधिकारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का, जो कि आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है, आप सभी का मैं शिक्षा शासन के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के प्रति सादर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तो सीएम मोहन यादव जारी कर रहे हैं रिजल्ट, मंच पर पहुंच चुके हैं और अब बस कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी। साथ ही एमपी के शिक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, उदय प्रताप सिंह। तो आज 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित हो रहे हैं, एमपी बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा की जा रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसकी घोषणा करेंगे। मंच पर पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही पलों में अब छात्रों का रिजल्ट उनके सामने होगा, वो चेक कर सकते हैं वेबसाइट्स पर जाकर, NDTV.in पर भी जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, www.mpbsc.nic.in पर जाकर भी परिणाम अपने चेक कर सकते हैं। छात्र www.ndtv.com और /education/result पर छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम NDTV पर लगातार आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं, NDTV ABCG पर रिजल्ट के बारे में ताज़ा जानकारी लगातार पल पल की आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधे लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंच चुके हैं और बस अब कुछ ही पलों में रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी। शिक्षा मंत्री भी उनके साथ एमपी के मौजूद हैं, उदय प्रताप सिंह। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि नतीजों में कौन आगे रहता है, लड़कियां या लड़के बाजी मारते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्य और माध्यमिक शिक्षा मंडल के समस्त कर्मचारी, अधिकारी और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार। आज का जो परीक्षा की जो घोषणा की जाएगी उसमें बस मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 10वीं का भी और 12वीं का भी, तो बहुत बढ़िया परीक्षा है। इसमें कुछ चीजें जो है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पहला साल है जहां एक भी FIR दर्ज नहीं हुई, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ और इस बार जो नकल के केसेस पकड़े जाते थे वो 100,000 इस तरह से होते थे, इस बार वो मात्र 40-45 के आसपास ही हुए हैं।
और इसके लिए जो हमने परीक्षा पद्धति अपनाई, जो हमने परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए और तकनीकी नवाचार किए, उसके कारण लगातार हम लोगों ने ऐप के दौरान, ऐप के थ्रू हम पूरी तरह से 9,000 लोग लगातार सुबह 6 से रात के 8 बजे तक इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते थे। इस प्रक्रिया में सुधार और जो नवाचार किया है उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, जिससे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से उसका विमोचन कराएंगे ताकि अगली बार भी हम ये कर सकें। इससे हमने समय की बहुत बचत की है और एक महत्वपूर्ण सूचना इसमें ये है कि हर बार सप्लीमेंट्री परीक्षाएं होती थी और जिसमें बच्चों को लगता था कि वो फेल वाला उस पर धब्बा आ जाता था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम मेन परीक्षा पुनः कराने वाले हैं। इस मेन परीक्षा में ना सिर्फ वो विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, लेकिन वो जो पास हो चुके हैं और उनको अपना इम्प्रूवमेंट करना है परसेंटेज में, वो पुनः परीक्षा दे सकते हैं और ये परीक्षा 17 जून से पुनः प्रारंभ होगी। तो मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है पूरे देश में जहाँ पे हम लोग लागू करने वाले हैं। इस तरह से बस ये कहना चाहूंगी कि पहली बार इस तरह के जो नवाचार हुए हैं और जो सिस्टम में सुधार आया है, उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। शिक्षा विभाग के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय रहा। पहली बार सभी लोगों की ट्रेनिंग हुई परीक्षा के पूर्व, जो अभी तक कभी नहीं हुआ था, और सारी प्रक्रियाएं बहुत चुस्त दुरुस्त कर दी। अब बस हम जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम की घोषणा का इंतजार करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं निवेदन करूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बनाई गई पुस्तिका का विमोचन, जो कि परीक्षा के लिए बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी देती है, उसका विमोचन करें। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम के परिवेश राज्य स्तर की परीक्षा घोषित करने वाले इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, SES मैडम स्मिता जी, संजय जी, सचिव स्कूल शिक्षा। आज का दिन बेहद अहम है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूँगा जब किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूँ कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 में जैसे शिक्षा जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिलेगा। और ये आपकी उस हो सकता है परीक्षा में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमने सारे प्रयास किए, कभी कोई कारण से किसी कारण से भी असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार बैठ जाएंगे। ये जो ईयरली एग्जाम होती थी, इस ईयरली एग्जाम का इस साल के बाद ये इतिहास बदलेगा कि साल में 2 बार, ताकि पूरा साल खराब न हो सके। वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन काल से तो लाख निकाले के बाद दूसरे प्रकार की पद्धति रही है, लेकिन कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में भी आप प्रवेश करेंगे, उसमें ये सारे नवाचार भी जुड़ रहे हैं, जिनमें हमारे बच्चों के लिए अपनी 6 माह के अंदर ही दोबारा मौका देना, ये मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा। और ये खास करके हमारे लिए लंबी छलांग जब लगाने जा रहे तो 2 कदम नीचे आने करके लंबी छलांग का भी मौका मिलता है। मैं मान के चलता हूँ अगली बार आप कर जाए, निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, परिवार वालों को हिम्मत दिलाता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े
परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई रोग का कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चों में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा इस सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की और प्रतिभा निकलती है। तो मैं आप सबको भी और खास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिजल्ट का वो इंस्ट्रूमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिले। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूँ और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है, दोबारा भी मौका देना चाहते तो ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी। और इस नाते से मैं प्रधानमंत्री को देना चाहूँगा, हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया। तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अब मैं उन सफल विद्यार्थियों की तरफ भी देखता हूँ जिनने अपनी मेहनत प्रतिभा से, ज्ञान अर्जन से अपने मुकाम हासिल किया। आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपके लिए भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं इंतजार कर रही है और आज के दौर में बदलते समय में भारत की जो स्थिति बनी है, सभी क्षेत्रों में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ हम अपनी इस प्रतिभा का कोई अवसर का अच्छे से लाभ उठाने से चूके। मैं माननीय चाहता हूँ कि दुनिया के सारे आज के विकसित देश या धनी देश अगर उनकी वर्तमान में ताकत बनी तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा की है। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन ये और आगे बढ़ रहा है, जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूँ तो बेटियों ने हर बार की तरह मुझे बाजी मारी है। सारी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। 10वीं और 12वीं में मेरे टेस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है तो उसमें बेटियों की संख्या अधिक और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूँ। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। और मैं वो बच्ची से जरूर मिलना चाहूँगा कि करा क्या, इतना अच्छा लिखा होगा उसने। 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली एकदम दुरुस्त हमारा अंचल है। ये प्रियल का एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी। ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूँ मैं। ये है सतना की 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूँ। प्रियल द्विवेदी, ये भगवान राम चित्रकूट के जिले वाली सतना से आने वाली बेटी है। तो हम सब दोनों बेटियों को बधाई दे रहा हूँ और इनके साथ साथ दोनों बेटियों ने कई बेटियों को भी और बेटों को भी ये प्रेरणा दी है। हमारा ये गौरव है। मैं इनको इस नाते से बधाई देता हूँ कि खास करके आपने हमारे प्रदेश के अंदर अपनी स्थिति से न केवल खुद का स्थान बनाया बल्कि हमारे बोर्ड को भी सम्मानित किया। इनाल रिजल्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा, लेकिन इसलिए बधाई भी दूंगा, आप जब शिक्षा मंत्री नहीं थे तभी नरसिंहपुर 2 साल से फर्स्ट आ रहा, लेकिन आपने स्थान बरकरार रखा। तो नरसिंहपुर ने बाजी मारी है हमारे लिए जिला स्थान पर। अपने लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। हाई स्कूल में 76.22 अर्थात 76.22% नियमित परीक्षार्थी हाई स्कूल में उत्तीर्ण हुए और 10वीं में नरसिंहपुर जिले के 92.73%, ये हाईएस्ट है किसी जिले का। तो मैं जिले नरसिंहपुर को पुनः बधाई देता हूँ जो लगातार तीसरे साल भी आपने अपना मुकाम हासिल किया। और दूसरी बधाई देना चाहूँगा हमारे आदिवासी अंचल मंडला
रानी दुर्गावती का वो गढ़ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का क्षेत्र में कली मंडला से रहा हूँ। मुझे क्या मालूम कि मेरे आने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर 89.83 ये मंडला के लिए हमारा 10वीं का रिकॉर्ड बना है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मंडला के सभी प्राध्यापकों को, बच्चों को, सबको बधाई देना चाहूँ। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इनाम परसेंटेज ये मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि 76.22, ये पिछली बार से ज़्यादा है। कितना था पिछली बार? 68.1, अब की बार 76.22। तो मान के चलो ये पिछली बार से अच्छा, और इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी में भी पढ़ा। हायर सेकेंडरी पिछली बार 64 था, अब की बार 10% बढ़ते हुए 74.48 में मान के चलता 74.48 परसेंटेज ये नियमित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और ये परीक्षा परिणाम पिछले 15 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ, पिछले 15 सालों का सबसे बढ़िया रिजल्ट इस बार का है। और इसी में खास बात एक महत्व की है, इसमें फिर नरसिंहपुर आगे रहा है। तो नरसिंहपुर जिले को फिर लगातार तीसरे साल इसी में भी अपनी काम बनाने के लिए बधाई देना चाहूँगा। इसका मतलब है मैं अपने आप में भी गौरवान्वित हो रहा हूँ। शिक्षा मंत्री बनाए तो अच्छे बनाए, जो पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रख रहे हमारे लिए। आज के इस अवसर पर मैं नरसिंहपुर जिले के सभी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल से लगाकर सारे स्टाफ को, सारे बच्चों को बधाई दूंगा। फिलहाल नरसिंहपुर में हाई सेकेंडरी के लिए 91.91 परसेंटेज से ये फर्स्ट पे रहा है। और दूसरी महात्मा माता CRPF की नगरी नीमच, इसका 86.34%, नीमच सेकेंड रहा है। नीमच के लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिनने अपने लिए हाई सेकेंडरी में ये मुकाम हासिल किया। और लाडली बेटियों के लिए खासकर हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों में आप मेरिट से पहले से आती रही, तो बेटियां और आगे बढ़ो, आपका समय इंतजार कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़े। हाई स्कूल की परीक्षा में 212 विद्यार्थियों में मेरिट में, जरा ध्यान से सुनना, हाई स्कूल की 212 विद्यार्थियों के मेरिट लिस्ट में से छात्राएं 144 बधाई देना चाहूँगा। जरा छात्रों को चुनौती है, पढ़ने का मौका तो आपको भी मिलता है, लाभ आपको भी मिलता है, लेकिन बेटियां आपको ये अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित करें, आओ जरा मुकाबला करो, हम आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ो। लेकिन बाजी तो बहनों ने मारी है, मैं बधाई देना चाहूँगा। और इसी प्रकार से 68 छात्रों ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है, इन सबको बधाई देता हूँ। और ये सर्वाधिक अंक वाली सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल, प्रज्ञा ने जैसे पहले बताया 500 में से 500 अंक हासिल किए। ये हमारे लिए, मुझे मालूम नहीं कि पिछली बार में ऐसा कोई बच्चा निकला कि नहीं निकला। इतने साल में कोई बच्चा होगा जो 100% लाया हो, कब आया हो जरा बताओ भैया। स्कूल शिक्षा विभाग वाले 500 में से 500 लाए, जरा निकालना, डाटा वाटा पुराना बताना भविष्य में, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी की 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनी और 159 अर्थात 159 में से हमारे 89 अर्थात 90 छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें भी बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, बेटियाँ उसमें आगे बढ़ती है। तो 90 छात्राओं ने और 70 छात्रों ने, 70 स्टूडेंट ने इसमें अपना स्थान बनाया है। सर्वाधिक अंक वाली सतना की बेटी जिसने 500 में से 492, अभी 492 का भी देखना एक बार क्या दिखा रहे हैं, अगली बार एक टेबल बना के लाना। पिछले 5-10 साल दोनों परीक्षा परिणाम में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर, समर्थन और आशीर्वाद मिले तो विश्वास बनाए रखने में बेटियां सदैव सफल होती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये खास बात केवल टॉप करने की नहीं, ये सामाजिक बदलाव का भी हमें संकेत देती है कि हमारा समाज हमारी बेटियों के साथ, बेटियों को मिलने वाले अवसरों के साथ, और बेटियां अवसरों को अपने क्षमता योग्यता से इक्कीसा करने में भी पीछे नहीं रहती। खास करके एक और महत्व की बात, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बताना चाहूँगा।
प्राइवेट की तुलना में इस बार फिर बेस्ट रहा है। सभी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में हमारे सरकारी विद्यालयों ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, वो हमारे जैसे पढ़ने वाले सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात है कि तब आपने कोई अंतर नहीं आया। हमारे सरकारी विद्यालय भी बच्चों को मौका देते हैं और अच्छे से अच्छे स्थान पर जाने के लिए। हमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, ऐसे तो आप ही पढ़े, आप राजा महाराजा हो, लेकिन आप तो हमारे जैसे किसान परिवार में, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा नहीं, ये आपकी विनम्रता है। यही बात बड़े आदमी का बेटा बच्चे की सामूहिक विवाह में शादी करता है और वो संजीवता के समाज के साथ है। तो नतीजे घोषित हो गए हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड के, और आपको बता दें हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी, लड़कियां आगे रही। 10वीं में 212 स्टूडेंट्स जिनको मेरिट मिली, लगातार तीसरी बार नरसिंहपुर जिला आगे रहा है टॉप में। सतना की प्रियम त्रिवेदी 12वीं की टॉपर रही जिन्हें 492 अंक मिले, और सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल 500 में से 500 टॉप किया है 10वीं में। तो सतना की प्रियल त्रिवेदी 12वीं की टॉपर हैं, 492 अंक उन्हें मिले हैं। लगातार तीसरी बार जिला स्तर पर नरसिंहपुर आगे रहा है। 10वीं की मंडला जिले का 89.83% रिजल्ट रहा है। 10वीं में 212 स्टूडेंट्स को मेरिट में 144 बेटियां हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी, और लगातार हम आपको वो साइट्स भी बता रहे हैं जहां पर जाकर छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। mpbsc.nic पर रिजल्ट अपना छात्र चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ndtv.com/education/results पर भी जाकर छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इंतजार बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों का खत्म हुआ। की आशा अपेक्षा के हिसाब से अपनी भूमिका अदा करें, और साथ ही साथ अभिभावकों को भी बधाई देना चाहूँगा। उनने अपने फूल से बच्चों के लिए जितनी चिंता कर सकते हैं, जो जो वो प्यार लुटा सकते, जितने अवसर दे सकते, आपने सब कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई 19-20 रह जाए तो दोबारा हम अपना स्नेह लुटाएं। पुनः आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। हो गया? सबने देख लिया अपने आप में कि हमको लेकर ले जाने की जरूरत है? क्या किया होगा अच्छी वाह, वाह, बहुत अच्छा। क्या करना है? और इस बार भी रिजल्ट में छात्राओं ने ही बाजी मारी। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें छात्र अपना जो रिजल्ट है www.mpbsc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही एनडीटीवी एमपीसीजी की वेबसाइट www.ndtv.com/education/results पर भी छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन अभिभावकों से भी अपील की जिनके बच्चों के मार्क्स अगर कम आए हैं या उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, तो उन पर भी उतना ही स्नेह लौटाएं। दोबारा से जो परीक्षा देने का ऑप्शन होता है उसके ज़रिए अपने परसेंटेज को छात्र बढ़ा सकते हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और सभी छात्रों को सफलता के लिए, कामयाबी के लिए उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो सतना की प्रियल द्विवेदी जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है 492 अंक लाकर, सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल 10वीं में टॉप किया है, 500 में से 500 अंक मिले हैं प्रज्ञा जायसवाल को। तो 10वीं और 12वीं की जो टॉपर हैं वो छात्रा रही, और हर बार की तरह छात्राओं ने ही इस बार भी बाजी मारी है। पिछले 3 बार से लगातार छात्राएं
आगे रह रही हैं, लड़कियां लड़कों से आगे हैं, अव्वल रह रही हैं और बाजी मार रही हैं और इस बार भी रिजल्ट में छात्राएं ही आगे रही। तो एमपी की 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की और जो टॉपर हैं उनका भी उन्होंने मंच से ऐलान किया कि जिन्होंने टॉप किया है। प्रज्ञा जायसवाल 10वीं की टॉपर रही हैं 500 में से 500 अंक, और सतना जिले की प्रियल त्रिवेदी हैं जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है 492 अंक के साथ। लगातार तीसरे साल जिला स्तर पर नरसिंहपुर इस बार भी आगे रहा है। 10वीं में मंडला जिले का 89.83% रिजल्ट रहा है और इस बार जो 212 स्टूडेंट से मेरिट हासिल की है उसमें छात्राएं ही हैं, 144 बेटियां ही हैं। तो 10वीं 12वीं के बोर्ड के नतीजे सामने आ गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने 10वीं 12वीं के बोर्ड के नतीजों का ऐलान किया और आपको ये भी बता दें कि पासिंग परसेंटेज प्रतिशत और टॉपर्स के नाम की जानकारी दी गई। साथ ही जिलेवार टॉपर्स की जो सूची है उसके बारे में भी बताया कि हर साल की तरह पिछली 3 बार से लगातार नरसिंहपुर आगे रह रहा है और इस बार भी नरसिंहपुर ने ही बाजी मारी। तो एमपी का 10वीं 12वीं का बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि 2024 में जो 10वीं का कुल पासिंग परसेंटेज था वो 98.10% था, जबकि 12वीं का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रहा था 64.48%। और इस बार उसमें कुछ सुधार हुआ है और हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने ही बाजी मारी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, मुंह मीठा कराकर, मुस्कुराहट के साथ छात्राएं अपना रिजल्ट चेक कर रही हैं। अपने अभिभावकों के साथ पहुंची हैं, कुछ स्कूल में, कुछ वेबसाइट्स पर चेक कर रही हैं और रिजल्ट के बाद जो खुशी का माहौल है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अब अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। एमपी की अलग अलग जगहों से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर छात्र अपना रिजल्ट चेक करने के लिए कुछ स्कूल पहुंचे हैं, क्योंकि स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ जब रिजल्ट को साझा किया जाता है, नंबर शेयर किए जाते हैं, बताए जाते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हुआ जाता है, तो वो खुशी कहीं ज़्यादा और भी बढ़ जाती है जब अपने क्लासमेट्स के साथ रिजल्ट चेक किया जाता है। और हमारे साथ इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ अजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही संजीव चौधरी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इस बार भी देखा यही गया कि पिछली 3 बार से छात्राएं अव्वल आ रही हैं, आगे आ रही हैं और इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। एक खुशी की बात छात्राओं के लिए और अच्छा रिजल्ट, पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है इस बार। बिल्कुल, छात्राएं लगातार कई वर्षों से अव्वल आ रही हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि जो सिंगरौली की प्रज्ञा है उसने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे अंक 100% आप प्राप्त करें और वो भी बोर्ड एग्जाम में। संजीव जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ अजय भी हैं, कुछ छात्र उनके साथ हैं जो रिजल्ट देखने के लिए स्कूल पहुंचे हैं। जी अजय। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ छात्र हैं, मिठाई खिला रहे हैं। ये सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है भोपाल का और यहाँ पर ये तमाम छात्र एक दूसरे को माँ हैं जो अपने बच्चों को खुशियां बांट रही हैं, उनके साथ मिठाई खिलाते हुए, और टीचर भी हैं, अरसे तक पढ़ाया। मैडम, क्या किस तरीके से रिजल्ट रहा है इस बार? 100% हमेशा टेंशन और 100% आज भी है और 100% आगे भी देते रहेंगे। 100% रिजल्ट है और इन बच्चों की 90 से 95 का वो परसेंटेज आ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं और आगे पहले भी आ रहे हैं, आज भी आ रही है और आगे भी आते हैं। बेटियों ने बाजी मारी है और बेटियां मेरे साथ हैं। हर बार रिजल्ट में ऐसा होता है, क्यों बाजी मारते हैं? सर बस टीचर्स की गाइडेंस, मोटिवेशन, उन्होंने जो हर पल सपोर्ट किया है वही सब का कमाल है। कितना टफ हो गई है पढ़ाई पहले से अब इस बार? कितना क्या सिलेबस में बदलाव देखने को मिला? सर ऐसे तो बहुत कुछ चेंजेस आए हैं और इस बार टफ भी है, कंपटीशन भी बहुत है। मतलब लास्ट ईयर कंपटीशन भी था लेकिन इतना नहीं था, बट इस बार बहुत ज्यादा हो गया था। बट हमारी टीचर और हमारे प्रिंसिपल कल्पना मैम और सुरेंद्र सर, वो उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइडेंस दिया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि हम लोग ना मतलब फेल होने का नहीं, पर हमें कम परसेंटेज आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। बहुत टेंशन होती है कि इतने परसेंट लानी ही हो रही। नहीं सर, ये टेंशन नहीं। सर ने बोला है कि हमारे जो प्रिंसिपल सर उसने बोला कि परसेंटेज के लिए आप पढ़ाई मत करो, आप पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को एकदम 100% रिजल्ट लाने के, तो परसेंटेज के लिए कोई फोर्स नहीं। कुछ और बच्चों ने क्या किस तरीके से मेहनत की? टीचरों ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। आपने बोला टफ का, तो अगर कोर्स कितना भी टफ हो, अगर टीचर अच्छे हो, टीचर कल्पना मैम जैसे हो, दिनेश सर जैसे अगर टीचर हो,
तो कितना भी टफ कोर्स हो हम उसको कैसे भी निपटा सकते। कैसे की थी तैयारियां परीक्षा? तैयारी हमने जो टीचर हमें बताते थे इम्पोर्टेंट हमने वो भी किया है। टीचर ने बोला ये सवाल आते हैं, हर साल आए हैं, तो वो हमने तैयार किए थे। और अपने मन से जो सवाल हमें लग रहे हैं कि हाँ कल एग्जाम में आएंगे, वो सवाल ही हमने। आप क्या कहना चाहोगे कि ये देखेगा बच्चों को खुशी और टीचर मिठाई खिलाते हैं तब तो मजा कुछ और होता है? सर बस अपने टीचर्स में हमें बहुत एक तरीके से बहुत सपोर्ट मिला है इस बार, और खास करके कल्पना मैम का बहुत सपोर्ट मिला है कि उन्होंने हमें हर साल गाइडेंस किया, और इस साल भी 90 अब मिले। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 4-5 घंटे काफी होता है एक टॉपर के लिए? स्कूल के बाद 4 से 5 घंटे। और सर का भी बहुत सपोर्ट रहा है, प्रिंसिपल सर का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी, कि हमें अच्छी से अच्छी और हाई लेवल की पढ़ाई करनी। अच्छा, आगे का क्या इरादा है? आगे का इरादा है कि मैं कॉमर्स लूंगी और फिर आप क्या लेंगे? मैं PCM लेके IIT का सोचा है मैंने, और अब मैं वही करूंगी। आप क्या PCM करने वाले हैं? तो PCM करेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे आप? ये सब तमाम जो बच्चे मेरे साथ वो 10th के बच्चे मौजूद हैं, आप क्या लेने वाले हो? आप PCM लेंगे। तो समझ सकते हैं बच्चों की इच्छाएं और आगे उनके फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है, वो बच्चे बता भी रहे हैं अभी से कि IIT जाने वाले हैं, कुछ को अलग मैनेजमेंट के सेक्टर में जाना है। ये भोपाल के तमाम वो बच्चे हैं जो सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में मौजूद हैं और जिन्होंने बेहतर अंकों के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण की। बता रहे थे कि उनकी सफलता के फंडे क्या थे। 4 से 5 घंटे वो दिया करते थे, और पूरा क्रेडिट वो अपने टीचर्स को दे रहे हैं जिन्होंने उनको मेहनत करने की बस सलाह दी थी, ना कि अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए कि आप मेहनत करें, बेहतर तरीके से मेहनत करें ताकि आपके नंबर ऑटोमेटिक एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। जी बिल्कुल। अब नतीजों के बाद आगे पार्टी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जिस तरीके से अच्छे मार्क्स हासिल करके जो खुशी जाहिर कर रहे हैं। संजीव जी भी हमारे साथ हैं। जी संजीव जी। तो इस बार सबसे आश्चर्य और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मध्य प्रदेश का मंडला आदिवासी बहुल्य जिला है, वहाँ का रिज़ल्ट बहुत बेहतर रहा है, नंबर 1 पे रहा है। 89% रिज़ल्ट जो है। अब आप देखिए कि आदिवासी बच्चे जो हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आए। इस समय जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मैं हूँ, लेकिन चूँकि अभी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं किस ज़िले का रिज़ल्ट कितना रहा है या उस ज़िले का प्रदेश में कौन सा स्थान था, कुछ ही देर में ये भी जानकारियाँ मिल जाएंगी। पर जो फ़िलहाल मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उसके हिसाब से जबलपुर का नज़दीकी ज़िला नरसिंहपुर है, वो भी एक पिछड़ा ज़िला माना जाता था, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। इस बात की तारीफ़ की जानी चाहिए कि मंडला और नरसिंहपुर, जो दोनों ज़िले पिछड़े ज़िले की श्रेणी में आते थे, जहाँ के बच्चों को पिछड़े बच्चे कहा जाता था, आदिवासी और OBC वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। नरसिंहपुर ने ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिया है, मंडला ने 89% से ऊपर का रिज़ल्ट दिया है। तो ये एक मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है उसके लिए अच्छे संकेत हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, लगता है ये अब काम कर रही हैं, बच्चों के लिए हित में काम हो रहा है, इसलिए अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर हमेशा अभी तक ये होता था, हम लोग भी हमेशा कवर करते थे कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, शिक्षक नहीं है, लेकिन इन रिज़ल्टों ने जो 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट आए हैं, इन्हें ये साबित किया है कि बच्चे स्वयं भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर भी इनके साथ मेहनत कर रहे हैं। जी, तो जी। जो मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट हैं, जिसमें 500 में से 500 अंक प्रज्ञा ने लिए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और निसंदेह ये बच्चे आगे चल के UPSC जाएंगे और अन्य बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करेंगे, देश सेवा में आगे आएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ज्योति जी, शुक्रिया संजीव आपका जानकारी के लिए। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार स्कूल में स्टूडेंट से अजय बातचीत कर रहे हैं, टीचर्स भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अजय, लगातार छात्रों का आना शुरू हो गया है स्कूल में, कुछ लोग स्कूल रिजल्ट चेक करने के लिए पहुँच रहे हैं उम्मीद के मुताबिक, कुछ के उम्मीद के कम मार्क्स आए हैं। अजय, हम ये भी आपसे चाहेंगे, हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से पासिंग परसेंटेज जो हाई रहा है, बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। बोर्ड स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं।
प्रदेश के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आ जा रहे हैं। एनईटीवी एमपीसीजी आपको रिजल्ट से जुड़े तमाम अपडेट सबसे पहले और लगातार देता रहेगा। आप ये नतीजे mpbsc.nic.in और www.netv.com/education/results पर चेक कर सकते हैं। प्रदेश भर के अव्वल छात्रों के इंटरव्यूज हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ध्यान रखें कि कोई भी नतीजा आखिरी नहीं होता। अच्छे नतीजे खुद के साथ साथ दूसरों को भी और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं नतीजे उम्मीदों से कम आए तो ये भी हमें और मेहनत की सीख देते हैं, और यही सीख कई बार हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा देती है जिसकी पहले हम कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं।